हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रिया वाधवा फ्रॉम adaggal.com। आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो कि आईआईटी जैम एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि इसका डिफिकल्टी लेवल कितना होता है, इससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं एंड इसका मार्क्स वेटेज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिफिकल्टी लेवल क्या है। जनरली इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट इज ऑफ मॉडरेट लेवल। इससे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं दैट इज अराउंड 7 to 9 क्वेश्चंस, और जो इसका मार्क्स वेटेज है that is 12 to 15 marks। जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड एनईटी, जनरली इसमें 4 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें एक और इसमें अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं लीनियर अलजेब्रा के। और जो इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि जनरली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। Rank nullity theorem. This is the most important topic. और एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डायमेंशन का भी, जैसे कि कोई भी आपको सबस्पेस दे दिया उसकी डायमेंशन आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो जैम 2019 में पूछा गया है और ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि इसमें ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज नॉट इक्वल टू द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि नॉट, कि कौन सी इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज है वो कौन सी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज के सिमिलर नहीं है। तो सबसे पहले चलिए आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि ये हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स गिवन है 1 2 4 एंड 3। तो अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और ट्रेस जिस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट और ट्रेस से मैच नहीं होगा वही मैट्रिक्स होगी जिसकी सेट ऑफ आइगन वैल्यूज डिफरेंट होंगी। तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट जो क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट 3 - 8 दैट इज -5, और जो इसका ट्रेस आएगा दैट इज 1 + 3 विच इज इक्वल्स टू 4। तो अब हम चेक करते हैं कि कौन कौन सी मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट और ट्रेस सेम है और किसका चेंज आ रहा है। ऑप्शन ए, यहाँ पे जो गिवन मैट्रिक्स है इसको हम ए मान लेते हैं। 1 4 2 3, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, 3 - 8 विच इज इक्वल्स टू -5, और इसका जो ट्रेस आएगा दैट इज 1 + 3 विच इज इक्वल्स टू 4। इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट और ट्रेस है वो इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट और ट्रेस के सिमिलर है, तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। ओके, नाउ ऑप्शन बी,
मैट्रिक्स के गिवन है 3, 2, 4 एंड 1। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप देखिए क्या आ रहा है, 3 माइनस 8 विच इज इक्वल टू -5, और इसका जो ट्रेस आएगा दैट इज 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4। तो इस मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट और ट्रेस सिमिलर है इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट एंड ट्रेस से, तो ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो गया है। अब चलते हैं हम ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी क्या है, 3, 4, 2 एंड 1। इसका डिटर्मिनेंट थ्री माइनस 8 विच इज इक्वल टू -5, एंड इसका जो ट्रेस है अगेन 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4। ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये एनईटी टाइप का क्वेश्चन है और ये जैम 2019 का है। तो इसमें पूछा क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन इन 4 अननोन्स। अननोन्स क्या है हमारे पास, x1, x2, x3 एंड x4, और हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इफ द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन देन k की क्या वैल्यू होगी। ये जो k है इसकी वैल्यू क्या होगी जब सिस्टम का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इससे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो गिवन सिस्टम है उसको हम, ये जो सिस्टम है दिस इज नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ओके, तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, वन, टू, थ्री, 1, 3, 5, 1, 4, k, ये हमारा एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ax इज इक्वल्स टू b। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, हमें पता है कि सोल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं होगा, जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स A क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ A। ठीक है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तभी हमारा उस सिस्टम का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए हम इसकी एक ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में लिखते हैं। ये इसकी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है। अब इसमें हम रो ऑपरेशंस लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स को 0 बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या रो ऑपरेशन लगेगा, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1। ठीक है, आप पहले ये नोट डाउन कर लीजिए।
आई होप आप सबने वो नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हम रो ऑपरेशंस लगाएंगे। तो जो हमारी मैट्रिक्स है वो कैसे रिड्यूस हो जाएगी। फर्स्ट एंट्री सेम ही रहेंगी, रो 1, ठीक है। सेकेंड में हमें रो ऑपरेशन लगाना है R2 माइनस R1। तो ये वाली टर्म, ये वाली जो एंट्री है वो 0 हो गई। 2 माइनस 1 दैट इज 1, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3। अगेन R3 में भी हमें सेम रो ऑपरेशन लगाना है। तो 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 1 4 के, और ये वाली टर्म क्या आ जाएगी k माइनस 1। यहाँ पर ये 4 माइनस 4 0 और ये 1, ठीक है। अगेन नेक्स्ट रो ऑपरेशन लगाना है, इन टर्म्स को 0 बनाना है। R3 माइनस 2 R2, ये सेम रहेगा। अब ये देखिए, यहाँ पर 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, और ये वाली जो टर्म आएगी ये k माइनस 7, ठीक है। ये हो गया 4 0, और ये वाली जो टर्म आएगी ये 1 आएगी। हाँ। अब देखिए, अगर यहाँ पर k इज इक्वल्स टू 7 हो जाए हमारा, अगर k इज इक्वल्स टू 7 हो जाए तो हमारी जो रैंक ऑफ ऑर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है वो क्या होगा 3, और जो हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स A है वो क्या आएगा 2, विच इज लेस। सो हमारी जो कंडीशन है रैंक ऑफ A लेस देन रैंक ऑफ ऑर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो k इज इक्वल्स टू 7 पर इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है 7, ओके। ये क्वेश्चन भी जैम 2019 का ही है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि गिवन है कि P be a 4x4 मैट्रिक्स विद एंट्रीज फ्रॉम द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। P जो मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज कैसी हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर, मतलब रेशनल एंट्रीज है इसमें, ठीक है। और हमें क्या गिवन है कि इफ √2 plus iota is a root of the characteristic polynomial of P। जो ये √2 plus iota ये क्या है, एक P के जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उसका रूट है। और यहाँ पे I जो है वो 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो देखिए इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। हमें गिवन क्या है, ये क्या है, ये रूट है। लैम्डा क्या है हमारा, रूट ऑफ मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स P। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसका होल स्क्वायर हम लोग ओपन कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 √2 आयोटा, i स्क्वायर इज -1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 √2 आयोटा, ओके। तो ये आ गया हमारे पास लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर आ रही है वो है p पावर 4, ठीक है। तो हमें देखना है, एक p की पावर 2 आ रही है, एक p की पावर 4 आ रही है। तो हमें लैम्डा की पावर 4 भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अगेन स्क्वायरिंग दिस टर्म, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 √2 आयोटा का स्क्वायर।
फिर से इसका होल स्क्वायर हम ओपन कर देंगे, दैट इज 1 प्लस 4√2 आयोटा प्लस माइनस 8। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, +1 एंड -1, ये हो जाएगा 2 प्लस 4√2 आयोटा माइनस 9। 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस 2√2 आयोटा माइनस 9, ये क्या है, लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी जगह लैम्डा स्क्वायर पुट कर देंगे और ये 9 आए, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, लैम्डा पावर 4 इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9। और हमें पता है कि ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है जो कि मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी। तो नाउ पुटिंग p टर्म इन प्लेस ऑफ लैम्डा, p पावर 4 इज इक्वल्स टू 2p स्क्वायर माइनस 9i। सो हमारा कौन सा ऑप्शन 2 होगा, सी वाला, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। ठीक है, आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 3 कंसेप्ट्स पढ़े। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कौन सा कंसेप्ट देखा कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एंड ट्रेस सिमिलर होता है किसी अदर मैट्रिक्स के, तो उनकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो भी सिमिलर होंगी। ठीक है, सेकंड में हमने देखा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो हम ऑर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे इजीली सॉल्व कर रहे हैं इन अ शॉर्टर वे। एंड थर्ड में हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट बाय पुटिंग द जो भी हमें रूट गिवन है उसी को हम इक्वेशन में पुट करके भी देख सकते हैं, या फिर उसको हम उस फॉर्म में कैसे ला सकते हैं ये भी हम देख सकते हैं। तो आज हमने तीनों कंसेप्ट्स कवर कर लिए हैं। So I wish you all the very best. Thank you.